आत्मा को सदगति की ओर ले जाने वाला भी है। वो बाप हमारा बाप भी है। एक ही आत्मा के द्वारा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम टीचर, और सदगुरु भी है। पहले पहले बुद्धि की सदगति करता है, फिर जब संसार में प्रत्यक्ष होता है तो धक से हमारी राजधानी भी स्थापन करता है। के लिए गायन है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। जिस जिस सेकंड में जो जो आत्मा एवर लास्टिंग निश्चय बुद्धि बनती जाती है, अमरनाथ का अमर बच्चा बनती जाती है, वो अमरलोक में चली जाती है। उसका मृत्युलोक खलास हो जाता है। ये वाइब्रेशन की बात है, नहीं तो नियम है जो नरक में मरेगा वो नरक में जन्म लेगा। अंतमते सो गति की बात है। अनिश्चय बुद्धि बने और नारकीय दुनिया सुनी सुनाई बातों के आधार पर निश्चय बुद्धि बने तो मृत्युलोक में जन्म होता है। शूटिंग पीरियड में निश्चय बुद्धि विजयते, जो बाप को एवरलास्टिंग पहचान लेते हैं, फिर कभी भूलते नहीं, वो है अमरलोक में। और जो अनिश्चय बुद्धि बनते जाते हैं वो है मृत्युलोक में। थोड़ा भी अनिश्चय आया, ये मरा, आज नहीं तो कल मरा, मरना जरूर है। नहीं तो बाप का एक बार बच्चा बन गया तो बाप का मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा ही लेगा। जो बाप की प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी बच्चे को हकदार बनना जरूर है। तो टाइम बता दिया, परीक्षा तो पहले से ही बता दी। क्या परीक्षा होने वाली है? अरे प्रश्न पत्र भूल गया है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की परीक्षा। अपनी देह से मोह नष्ट। देह की परवरिश कैसे होगी? हम कहां जाएंगे, कहां रहेंगे? देह से नष्ट मोह, देह की इंद्रियों से नष्ट मोह, देह के संबंधियों से नष्ट मोह। नष्ट मोह नहीं बने होंगे तो देह के संबंधी प्रेशर डालेंगे। हमारी बात मानो, अकेले प्रेशर नहीं डालेंगे, रिश्तेदारों को इकट्ठा करेंगे,
गांव वालों को, मोहल्ले वालों को इकट्ठा करेंगे, अपने संसर्ग संपर्क में जीवन में जो भी आए होंगे बड़े बड़े, उनका भी सहारा लेकर के हमारे ऊपर फोर्स डालेंगे। हमारी बात मानो। मनुष्यों का जो समाज है, जिसे बाप कहते हैं, ये झूठ खंड है। झूठ ही झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। वो झूठा संसार, झूठा समाज हमको कोई सहयोग नहीं देगा। इसलिए बोला, जो मधुबन का आधार लेकर पुरुषार्थ कर रहे हैं, चाहे रोज क्लास करते हैं, चाहे साप्ताहिक क्लास करते हैं, चाहे महासंगठन का सन्मुख क्लास करते हैं, उनको मधुबन छोड़ना पड़ेगा। उस मधुबन के दरवाजे पे कोई देखेंगे समाज के लोग तो पता नहीं क्या करेंगे। ये लोकलाज की दुनिया है। जो भगवान का बनता है उसे लोकलाज त्यागनी पड़ती है। मीरा का मिसाल है, राजघराने में जन्मी थी, राजघराने में पली थी, राजघराने में विवाह हुआ था। फिर क्या हुआ? किसकी दीवानी थी? भगवान की दीवानी बनी। तो संसार वालों ने क्या किया है? मायके वालों ने क्या किया? ससुराल वालों ने क्या किया? रिश्तेदारों ने क्या किया है? ठुकराए दिया या संभाल लिया? वो तो भक्ति मार्ग था, वो तो अंधश्रद्धा का रास्ता था। मूर्ति को भगवान मान के बैठी थी, वो तो जड़ मूर्ति थी। तुम ब्राह्मण बच्चों को, हम ब्राह्मण बच्चों को जड़ मूर्ति के रूप में भगवान मिला है या चैतन्य मूर्ति मिली है? चैतन्य मूर्ति। और बोला, ब्रह्म वाक्य मुरली में स्पेशल बोला, ये तुमको ऐसा चैतन्य खिलौना मिला है जो न कभी ब्रह्मा बाबा की तरह टूटेगा न फूटेगा, और एक पैसा भी इसकी कीमत नहीं देनी पड़ेगी। मुफ्त में भी मिल सकता है और मिलता भी है लेने वालों को। तो यहां भक्ति मार्ग की बात नहीं है, यहां तो ज्ञान माने